देयर आर डिफरेंट मेथड्स एडिशन के। मैंने आपको जैसे कि बताया कि डायरेक्टली आप सब बिट्स को एट अ टाइम भी ऐड कर सकते हैं और बाइनरी रूल जो हमने अभी सीखा वो भी अप्लाई कर सकते हैं बारी बारी, और रिपीटेटिव डिवीजन मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं. अब नाउ दिस कॉलम इज डिस्क्राइब्ड ओवर हियर. द कैरी इज गोइंग टू ऐड इन दिस ब्राउन वन. ये कैरी जो है इस वन में ऐड हुआ. अब जो इसका आंसर जनरेट हुआ उसको हमने किस तरीके से लिखा, हमने बुलियन जो भी रूल देखा बाइनरी एडिशन का, दैट इज 1 + 1 बिकम्स 0 विद द कैरी 1. नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसी में, इसके आंसर में हमने ये ब्लू वन ऐड किया. ठीक है, अब इसके आंसर में बुलियन रूल के थ्रू ही ऐड हुआ है. 0 + 1 इज 1, 1 एज इट इज उधर गया. एंड नाउ इसके आंसर में हमने ये लास्ट वन ऐड किया. ये लास्ट वन ऐड किया. सो वी हैव 1 + 1 अकॉर्डिंग टू बुलियन रूल, 0 विद 1 कैरी. अब जो कैरी जनरेट हुआ उसमें हमारे पास है 1 कैरी एंड नीचे भी 1 है. इन दोनों को ऐड किया तो बाय बुलियन रूल हमें पता है वी हैव अ 0 एंड अ 1. अब हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ दो कैरीज जनरेट हो रहे हैं. एक और तरीके से हम देख लेते हैं, ये रेपिटेटिव डिवीजन मेथड के थ्रू भी हम देख लेते हैं. रेपिटेटिव डिवीजन मेथड के थ्रू क्या एक्सप्लेनेशन हुई हुई है, अगर हम डायरेक्टली सबको ऐड कर दें, हाउ मेनी वंस आर देयर, 1 2 3 4, 4 वंस आर देयर. वैल्यू क्या बन गई, 4. 4 इज ग्रेटर देन द बेस in which we are working, yes that is greater than 2. so हम क्या करेंगे, repetitive division method यूज करेंगे. repetitive division method यूज किया तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली क्या आया, हमारे पास आया, जब हम बॉटम टू टॉप में हमने बिट्स राइट की तो हमारे पास 1 0 0 आया. अब हमारे पास क्या होगा, ये वाली लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मैंने आपको बताया हमेशा आपके आंसर में लिखी जाती है, तो ये आपके आंसर में यहाँ लिखी गई. ठीक है, ये द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. एंड ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो बच गई हैं वो हमारी कैरी हो गई हैं. अब दो बिट्स हैं तो कैरी हमारे आगे ये दो बिट्स में पास ऑन हो गए. इसको अगर हम यहां से देख लें तो यहां से भी मैं आपको एक मतलब दोबारा दिखा देती हूँ. बुलियन रूल में 1 + 1 0 1 था. अब यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ये कैरी वाला 1 इसमें ऐड हुआ तो वी हैव अ 0 एंड अ 1 कैरी. अब हमारे पास बिट्स ज्यादा हैं तो 0 आंसर में हमारे पास आया ही आया. एंड देन ये वाला जो बिट था, ये वाले दो जो थे वो कैरी की तरफ चले गए और कैरी में हमारे पास यहाँ कुछ मौजूद नहीं था, तो इसलिए हमने एज इट इज उसको 1 0 लिख दिया, क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई बिट्स नहीं है टू टैकल इट अप. नेक्स्ट इज एन ऑल्टरनेट मेथड फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन. ये जो प्रीवियसली हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, 3 नंबर थे बाइनरी. ठीक है, उनको हमने ऐड किया. इसमें अब हमने दो अप्रोचेस देखी, एक बूलियन रूल्स जो हमने एडिशन के देखे 4 उनके थ्रू भी, और इसके अलावा डायरेक्टली भी एडिशन, मतलब ऑल एट अ टाइम बिट्स उठा ली हमने इंक्लूडिंग द कैरी. इंक्लूडिंग द कैरी हमने सारी बिट्स को एट अ टाइम ऐड किया, बोथ वेज में देख लिया. देयर इज वन मोर प्रोसीजर विच आई प्रिफर, एंड यूजुअली यही बेहतर तरीका होता है एडिशन का, क्योंकि उसमें आपकी मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. बट दैट इज अप टू यू, आपको जो मेथड पसंद आ जाए. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड फर्स्ट टू नंबर्स देन देयर आंसर्स इन द थर्ड नंबर. फर्स्ट टू नंबर्स मींस वी आर गोइंग टू टेक दिस नंबर एंड दिस नंबर एंड वी आर गोइंग टू ऐड देम टुगेदर. हमने इसको ऐड करके ये आंसर गेन कर लिया. आंसर कैसे आया, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 1 according to the boolean rule we know 0 and with a 1 carry. Next second step में हम क्या करेंगे, this answer is going to be adding in third number. ये वाला हमारा आंसर अब थर्ड नंबर में ऐड होगा, दैट इज 1 1 0 1. ये देखिएगा, ये हमारा आंसर था, ये यहाँ आ गया. एरोहेड की डायरेक्शन इज शोइंग ऑल द स्टेप्स इन द प्रोसेस कि किस तरीके से कैसे फ्लो चल रहा है क्वेश्चन का. ये वाला एज इट इज आपका नंबर आ गया, ये आपका थर्ड डिजिट आ गया, ये रिजल्ट अब इस थर्ड में ऐड होगा. तो देयर इज अ कॉमन रूल और इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू ऐड. अगर आपको 3 नंबर दिए होंगे, देखिए 1 2 3, 3 नंबर ना, 3 सेट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं टू ऐड देम. सो द प्रेफर्ड और द ऑल्टरनेट मेथड और एन इजी मेथड इज फर्स्ट ऐड द 2 numbers and then in their answer or in their result you are going to add the third number. एंड अल्टीमेटली देखिएगा हमारा आंसर वही एग्जैक्ट सेम आ रहा है. 1 + 1 हमें बूलियन रूल्स मालूम है, 0 with a 1 carry, 1 + 1 0 with a 1 carry, 1 + 0 1, 1 + 1 0 with a 1 carry, 1 + 0 1, 1 + 1 0 with a carry, 1 + 1
is 0 with a carry. This is your final answer. Next topic is our binary subtraction. Binary subtraction is just as simple as addition, subtraction of one bit from the other, and the basic rules of the subtraction is binary addition में we always talk about कैरी. हम कैरी का लफ्ज यूज करते हैं. कैरी ये होता है कि हमने कोई दो बिट्स ऐड किए और एक एक्स्ट्रा बिट जनरेट हो गई और वो आगे पास ऑन होती चली जाती है. सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन में वी हैव अ thing which is known as borrow. We are going to borrow from the higher order column ताकि हम subtraction of properly perform कर सके if the subtrahend is smaller than the minuend. Only in that case. We have a 0 minus 0 is equal to 0. 1 minus 1 equals to 0. 1 minus 0 is equal to 1. And now what? We have 0 minus 1. हमारे पास actually 0 minus 1 है क्योंकि 4 possibilities ही हो सकती थी binary की, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 bits होती हैं binary की. तो these 4 possibilities means कि आखिरी possibility में हमारे पास है जी 0 minus 1. अब 0 minus 1 में ये 1 तो ग्रेटर है 0 से. दिस सबट्राहेंड इज ग्रेटर देन दिस माइनुएंड. तो ये सब्ट्रैक्शन कैसे होगी? वी विल डू अ बोरोइंग फ्रॉम द हायर ऑर्डर कॉलम. हम बोरो करेंगे 1. जब हमने 1 बोरो कर लिया तो जब 1 बोरो हो गया तो इट बिकम्स 2 minus 1 is equal to 1. हमारे पास जो बोरो होता है वो हमेशा जब भी हम बोरो की बात करते हैं ना कि हमने साथ वाले हायर ऑर्डर से कोई भी हमने बोरो किया, हमने 1 बिट बोरो किया. जब हम 1 बिट बोरो करते हैं तो हमारा वो एक्चुअली बेस नंबर बोरो होता है. हमारा बेस नंबर बोरो हुआ तो दैट इज 2 minus 1 is equal to 1. ये हमारा आंसर आ गया. ये बोरो हुआ and then ultimately we get the answer. Now let's start with few examples. Subtract 1 0 from 1 1. 1 minus 0 is 1. 1 minus 1 is 0. Next example is subtract this number from this. Subtrahend ये हमेशा टॉप पे लिखते हैं और ये हमारा subtrahend होता. ठीक है, जस्ट इन केस के कोई प्रॉब्लम ना हो. 0 minus 0 0. 1 minus 1 0. 1 minus 0 1. According to the basic rules जो भी हमने previous slide में देखे. 0 minus 0 0 and 1 minus 1 0. Next question is subtract this from 1 0 0 1 1. अच्छा, अब we always start from the right hand side. Addition हो subtraction हो. 1 minus 0 is equal to 1 आ गया. 1 minus 1 equals to 0 आ गया. Now what we are going to do over here? We have a 0 minus 1. अब इससे नेक्स्ट ऑर्डर में अगर वो देखे तो इसके नेक्स्ट ऑर्डर में भी हमारे पास 0 है. इधर से भी वो बोरो नहीं कर सकता. और अगर हम कह दें जी यहां से भी बोरो उसने कर लिया तो अल्टीमेटली अगर इसने अपनी वैल्यू खो दी तो यहाँ जो अगर नील वैल्यू पाई जाएगी क्योंकि 1 है, 1 के 1 में से एक 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बच जाता है? 0 बच जाता. तो यहाँ स्टिल 0 बच गया और यहाँ 0 minus 1 नहीं हो सकता. तो हम यहाँ अल्टीमेटली हमारे पास प्रॉब्लम अकर हो जाएगी. What actually is happening over here? Our subtrahend is greater than our minuend. Now what? We are going to switch the positions of the subtrahend and minuend. अच्छा, अभी जो मैं subtraction का प्रोसीजर आपको बताने जा रही हूँ वो एक बात याद रखिएगा. काफी लोगों के जहन में ये बात आएगी कि ऐसा नहीं होता, माइनस साइन नहीं लगता बाइनरी के साथ या ऐसी सी सब्ट्रैक्शन नहीं होती है. अभी के लिए जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक ये सब्ट्रैक्शन ऐसे ही समझ लें. उसके बाद जब हम डिटेल में फर्दरली जाएंगे वी विल टॉक अबाउट द साइन एंड द अनसाइन नंबर्स. देन आई विल मेक इट श्योर कि आपको डिटेल में सही तरीके से बताएं कि हाँ जी ये इस तरीके से नहीं होती है. अभी सिर्फ आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं हाउ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इज परफॉर्मिंग इन बाइनरी सब्ट्रैक्शन. सबसे पहला स्टेप है हमारा जी, हमने पोजीशन स्विच कर दी. सब्ट्राहेंड हमने ऊपर लिख दिया जो पिछले एग्जाम जो एक्चुअल क्वेश्चन में था और माइनुएंड हमने नीचे लिख दिया. क्यों? क्योंकि माइनुएंड हमारा स्मॉलर था एज कंपेयर टू आवर सब्ट्राहेंड. नाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट? यस, डेफिनेटली वी कैन सब्ट्रैक्ट. we'll start from the right hand side. We can take a borrow. When we take a borrow from the higher order तो ये 1 ने अपनी वैल्यू
बोरो करवा दी तो यहाँ 0 बच गया एंड देन ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास 0 1 बन गया विच इज यहाँ जो भी नंबर, ये जो 1 डिजिट हम बोरो करते हैं ना, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द बेस नंबर, वो बेस नंबर कहलाता है। तो दैट इज 2, 2 हमारे पास बच गया, 2 प्लस 0 इज 2 एंड 2 माइनस 1 इज 1। नेक्स्ट बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट ऑर्डर हुआ। अल्टीमेटली हमारे पास अब इस जगह पे क्या आ गया, इस जगह पे 0 मौजूद था। अब इस जगह पे 0 मौजूद था तो इसको 2 करना जरूरी है। जब इसको 2 करना जरूरी है तो हम क्या करेंगे, हम उससे नेक्स्ट ऑर्डर कॉलम से बोरो करेंगे। जब इस 1 से हमने बिट बोरो की तो हमारे पास अल्टीमेटली वो 0 हो गई एंड देन इसने इसको अपनी बिट दे दी। जब उसने इसको अपनी बिट दे दी तो ये बन गया 2 एंड देन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। ये जो 1 अपनी वैल्यू खो चुका था उसकी वैल्यू जब 0 होगी तो 0 में से 0 निकालेंगे तो 0 बच गया। 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। Okay, what is I am going to show over here, place a negative sign just like we do in the decimal. Yes, हम नेगेटिव साइन नहीं लिखते बाइनरी सब्ट्रैक्शन में, लेकिन अभी फिल वक्त के लिए चूंकि हमने सबट्राहैंड एंड माइनोएंड की पोजीशन स्विच की है, सो उसको किसी ना किसी वे में हमने शो करना है कि वी एक्चुअली स्विच दोस पोजीशंस। सो आई एम गोइंग टू शो इट विद दिस नेगेटिव साइन। एंड मैं ये भी बता दूं, अगर पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज्ड कि हम साइंड नंबर्स में है या अनसाइंड नंबर्स में है, हम अनसाइंड नंबर्स में, हम बिल्कुल कॉमन जनरल सी एग्जांपल्स में है। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन फॉलोज द ऑल द जनरल रूल्स जो कि हमारी होती है शिफ्टिंग होना एंड देन एडिंग होना, जिस तरह हमारी डेसिमल में परफॉर्म होती है। वी हैव अ 0 मल्टीप्लाई बाय 0 is equals to 0, 0 multiplied by 1 is equals to 0, anything getting multiplied with a 0 is always a 0, 1 multiplied by 0 is a 0 and then 1 multiplied by 1 is equal to 1। ये हमारी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के कॉमन रूल्स है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद फ्यू एग्जांपल्स। मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, we are going to multiply it। 0 multiplied by 1 is 0 according to binary rules जो भी हमने देखे हैं। 0 multiplied by 1 is equal to 0 and then हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। ये बाइनरी मल्टीप्लिकेशन हम बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे कि हम डेसिमल में करते हैं। व्हाट वी यूज्ड टू डू इन डेसिमल, हमने ये डिजिट, एक डिजिट लेते हैं और उसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यही बात करते हैं, यही हमने शो किया हुआ। पिंक कलर शोज कि ये इस 1 को हमने लेके इस सब से मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट गेन किया है। ठीक है, कलरिंग के थ्रू आपको शो हुआ है वो स्पेसिफिक नंबर जिसके साथ डीलिंग हो रही है और उसी का स्पेसिफिक आंसर शो हुआ है। नेक्स्ट, अब हमारे पास आ गया जी ये वाला 1। वी आर गोइंग टू डील विद दिस 1। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। हम एक स्पेस छोड़ देते हैं, वही डेसिमल के जो कॉमन रूल्स है। इफ यू कैन सी कि आपको कॉमन रूल है, इधर स्पेस छोड़ के देन हमने सेकंड डिजिट लिया, सेकंड डिजिट को अब हम तीनों के साथ बिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 एंड देन अल्टीमेटली हम इसको ऐड करते हैं। 0 एज इट इज उधर गया क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई बिट नहीं थी। 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1 प्लस 0 सॉरी 1 प्लस 0 इज 1 एंड 1 एज इट इज आ गया। इधर आपकी एडिशन के सिंपली जो रूल्स अभी आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किए गए हैं वही रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। दिस इज योर अल्टीमेट आंसर। नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय दिस। सबसे पहले हमने ले लिया जी ये वाला डिजिट, ये वाला डिजिट 1 जो पिंक 1 है वो इन सब बिट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। वी गेट 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ये वाला ब्लू 0 जो कि इन चारों बिट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 0 एक स्पेस छोड़ के 0 मल्टीप्लाई बाय एवरी बिट इज एक्चुअली इक्वल्स टू 0 एंड देन वी हैव द थर्ड डिजिट जो कि ऑरेंज से शो हुआ हुआ है। ये पिछले के रिजल्ट्स मैंने एज इट इज उतारे हुए हैं और ये ऑरेंज 1 के साथ अब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। एक स्पेस हम इधर छोड़ चुके हैं, अब जब हम थर्ड डिजिट के साथ करने लगे हैं तो वी विल लीव डबल स्पेस। डबल स्पेस हमने छोड़ी, ये बात याद रखिएगा। आप थोड़ी से वाइड करके अपने ये बिट्स लिखेंगे तो आप कॉलम वाइज स्ट्रेट अवे अपनी बिट्स को ऑब्जर्व कर सकेंगे। अदरवाइज बहुत ज्यादा बच्चे मिला के लिख देते हैं तो फिर बिट्स की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हो जाती है। Orange 1 is getting multiplied with all these ones, so हमारे पास ultimately ये आंसर आ गया and then we can add them 1 as it is उधर गया। 1 plus 0 is 1, 0 plus 0 plus 1,
1 plus 1 0 with a carry and 1 1.